उसका क्योंकि उससे रिलेटेड जो इतिहास रहेगा वो सारी चीज़ें हम लोग राजस्थान हिस्ट्री में जब हम लोग डिफरेंट राजवंश या डायनेस्टीज को पढ़ेंगे उसमें हो जाएगा। लेकिन अब कितनी सीढ़ियाँ हैं, उसके पास क्या है, उसके आगे क्या है, उसके पीछे क्या है, कितने फ्लोर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें तो बस याद करनी होती है, ऐसा कोई इतिहास तो होता नहीं है। सो हम लोग अभी 3-4 दिन क्या करेंगे, एक तो हम लोग किले पढ़ेंगे, ठीक है, कितने किले हैं और कितने महल हैं और वो डांस जिसमें फोक डांस ये आ जाएगा, ठीक। फिर आपके ऑर्नामेंट्स आ जाएंगे, फिर आपके उद्योग आ जाएंगे, ठीक है। तो हस्तकला आ जाएगी, चित्रकला आ जाएगी, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर का ये मतलब ये हम लोग थोड़ा सा मिक्स होकर पढ़ेंगे। व्हाई वी आर सेइंग मिक्स, बिकॉज ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आपको लर्न करनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखनी है। आप ऐसा भी नहीं कि आप 1 महीना याद करो बाकी 2 महीना छोड़ दो, ऐसा नहीं। जब आपको ये चीज कंठस्थ याद हो जाएगी तो आप क्या करोगे, हर 15 दिन में 2 बार कोई भी डे आप फिक्स कर लो। डेट तो देखो जैसे 10 तारीख 15 तारीख कुछ भी बिलो आप अप टू 30, बिलो भी नहीं अप टू 30, क्योंकि फरवरी जा चुका है तो अप टू 30 आपके पास हर महीने में सेम डेट्स आती हैं। तो आप उन डेट्स को फिक्स कर लो और अलार्म लगा दो, मोबाइल में सेट कर लो कि आपको उसी दिन वो बजेगा और उसी दिन आपको ये 15 दिन में 2 बार रिवाइज करना है। बस एक बार आपका याद हो जाए, 15 दिन में 2 बार रिवाइज करो, एग्जाम तक कंठस्थ आप लिखवा लो, आपको हमेशा याद रहेगा। तो आप क्वेश्चन देखते ही टिक कर लो। ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि समय भी नहीं लेते और फुल मार्क्स भी देते हैं, तो दे आर वेरी बेनिफिशियल। अगर आप गलती से भी इन सबको छोड़ के आते हो कि आपको कंफ्यूजन है क्या है या आपको याद नहीं आ रहा है या ये टॉपिक आप छोड़ के आए थे, तो जो गिल्टी होती है ना वो महा गिल्टी होती है, समझ रहे हैं। तो ये सारे फुल मार्क्स देते हैं, ये सारे गिल्टी भी क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स। तो टुडे वी विल स्टार्ट बाय राजस्थान के किले, या आप बोलोगे किले पढ़ेंगे, दुर्ग पढ़ेंगे, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए राजस्थान के दुर्ग, या आप बोलना फोर्ट्स, किले ऑफ राजस्थान। दुर्ग भी पढ़ेंगे, किले भी पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग को ऐसे ही पढ़ना है, इसको भी यहीं का यही याद होगा। अब देखो पहले क्या राजपूताना से पहले हम लोग जानते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम ये कहना है मेरा कि राजस्थान में लोग इतना ज्यादा जो आपका टूरिस्ट है, ठीक है, या आप देखते हो अगर डेस्टिनेशन वेडिंग, अभी बीच में क्या हो गया था कि लोग इंडिया से बाहर अपना डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे थे, बट एनी हाउ आफ्टर मोदी जी बहुत ज्यादा प्रेस किए, बहुत ज्यादा अपने जो भाषण होते थे, अपने स्पीच होते थे, बोलते कि अपने को अपने भारत में ही डेस्टिनेशन वेडिंग का प्लान बनाओ, इतनी ज्यादा सुंदरता है, इतना सारी चीजें। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप यही देखोगे कि जो डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं वो हमारे राजस्थान में होती है। क्यों होती है? क्योंकि राजा महाराजा वाला पार्ट तो पूरा खत्म हो गया है एकीकरण के बाद, तो यहाँ के महले जो है उनको होटल्स बना दिया गया है, रिजॉर्ट्स बना दिया गया है। मोस्ट ऑफ द होटल्स एंड किले दुर्ग जो इनको नहीं मानते, वहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग का कल्चर बहुत अच्छा है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या है कि ये विश्व प्रसिद्ध है, तो मेनली टूरिज्म हमारा यहीं पर है। इवन अब आप अगर जैसलमेर को भी देखो तो सोनार किला हम लोग इसी नाम से जानते हैं वहाँ के उसको, तो वो तो पिक्चर तब बन चुकी है जहाँ पर पानी नहीं है, लोग तड़पते हैं। अभी तो खैर की बात है, बहुत सालों पहले की बात। तो हम इसके लिए ही ज्यादा फेमस हैं, हमारे यहाँ के कल्चर, राजपूताना कल्चर और हमारे दुर्ग और किलों के लिए ज्यादा फेमस है, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वर्ल्ड के फेमस होने के साथ साथ यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर भी बोला है, वर्ल्ड हेरिटेज भी बोला है। तो मोस्टली आप बोलोगे कि 6 दुर्ग ऐसे हैं जिसको यूनेस्को ने क्या बोला है, विश्व धरोहर, ठीक। ऐसे तो हमारे पास अनगिनत किले हैं, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे तो कुम्भा ने कितने सारे बना दिए हैं, राणा कुम्भा ने, ठीक है। तो विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज, ठीक। तो कौन कौन से किले आएंगे बताओ? दूसरे नंबर पर चित्तौड़ का किला, तीसरे नंबर पर आकर कुंभलगढ़ का किला, पांचवें नंबर पर आकर रणथंभौर का, छठवें नंबर पर आकर जैसलमेर, चौथा, पांचवा, छठवें नंबर पर आकर आमेर का किला। कुंभलगढ़, फिर आपका रणथंभौर, फिर आपका जैसलमेर, फिर आपका आमेर, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, ये 6 जो हैं, ये 6 आपके कैसे हैं, यूनेस्को ने इनको क्या बनाया है, वर्ल्ड हेरिटेज बनाया। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्या है, ये सभी पर्वतीय किले, यानी कि ये सभी माउंटेन फोर्ट्स, ये सभी क्या है आपके पर्वतीय किले हैं, तो ये आपको याद करना है। दूसरी बात देखो, बहुत सारे लोगों ने जो किले बनवाए जाते थे, तो ऑब्वियस ही बात है इसके पीछे कोई वास्तुकला होगी, कोई नीति होगी, मतलब आप बोलोगे कि कोई वास्तुकला या पर्टिकुलर एक थॉट होगा, उसी हिसाब से उसका डिजाइनिंग होगी, वो जगह खोजी जाएगी।
एवरी हैव सम बैकग्राउंड, राइट? आपने को वो बैकग्राउंड ही पढ़ना है। अब कैरेक्टराइजेशन देखो जो एग्जाम में आता है वो होता है क्या आपका कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन अब कैरेक्टराइजेशन यानी कि इसका वर्गीकरण कैसे किया गया है। वर्गीकरण तो एक है आपकी शुक्र नीति। शुक्र नीति, शुक्र नीति के अनुसार जो इसका वर्गीकरण किया गया है वो कितने पार्ट्स में किया गया है? 9 भागों में किया गया है। 9 भागों, गिरि, जल, एरण, धानवन, वन, सैन्य, ये सारे आपके थीम्स हैं। क्या है? ये सारे आपके थीम्स हैं और इन्हीं थीम्स के ऊपर आपको क्या बनाया गया है? ये किले बनाए गए हैं। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, गिरी का मतलब क्या होता है? पर्वत। तो ऐसे किले जो पर्वतों के पास बनाए गए हैं। जल, ऐसे किले जो पानी के निकट बनाए गए हैं। तो आप याद करिए, अच्छा आप लोग अभी हम लोगों ने राजस्थान से स्टार्ट नहीं किया, तो आप देखेंगे कि जितने जो प्रमुख आपके सिविलाइजेशंस हैं, जो मतलब कालीगंगा वगैरह जो है सिविलाइजेशन, कालीगंगा किसका पार्ट है? याद करिए, हम लोग मोहनजोदड़ो वाला पढ़े थे ना, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो उसमें कालीगंगा आता है, तो कालीगंगा का जो पार्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता का जो पार्ट हमारे राजस्थान में होता है वो कालीगंगा है। और ऑब्वियस सी बात है, कोई भी सिविलाइजेशन अगर स्टैब्लिश करेगा तो नदी के पास स्टैब्लिश करेगा। तो गिरी वाला क्या है कि पर्वतों पर रखा जाता है। फिर आपका एरन, जल, जल यानी कि पानी के पास। एरन, एरन में हम ये कहेंगे कि एरन मतलब ऐसे घनघोर जंगल, कटीली झाड़ियां और मतलब बहुत ही विकट अगर हम कहें तो वहां पर जो किले बनवाए गए हैं वो थानवन में बनेंगे। थानवन किसका पता है? मरु, मरु के पास। मरु के पास अगर कोई आपके महल बनाए गए हैं, दुर्ग बनाए गए हैं, किले बनाए गए हैं, तो वो ऐसे। वन, जो किले वन में बनाए गए हैं। सैन्य, सैन्य यानी कि ऐसे किले जो सेना के लिए है, सेना के आपके सेना रहेगी, सेना के सामान रहेंगे, सुरक्षा दृष्टि से रहेगा, ठीक है। परिधि यानी कि बाउंड्री, ऐसा किला जिसका परकोटा या बाउंड्री बनाई गई है। पारिक यानी कि खाई, ऐसा किला जैसे कि आपके चारों तरफ खाई रखी गई है। कौन सा किला है आपका? बहुत फेमस, जूनागढ़ का, जो आपके बीकानेर में है। बीकानेर का किला के चारों तरफ खाई है ना, तो ऐसा किला जिसके चारों तरफ खाई बनाई गई है। और फिर आपका सहायक किला। सहायक किला का कंसेप्ट क्या है कि सहायक किला ऐसा हो कि अगर कोई आक्रमण आ जाए तो 6-7 महीने में के लिए आप भीतर अपनी सेना भी रखो, भीतर अपने लोग भी रखो, भीतर अपना खान पान भी रखो, पानी भी हो, सारी चीजें हो। तो सहाय यानी कि सहायता पहुंचाए, ठीक है। तो ये जो है आपके 9 आप बोलोगे कि क्या है? प्रकार है। किसके अकॉर्डिंग ये प्रकार है? नो, शुक्र ऋतु के अकॉर्डिंग। तो हम लोग अब एक एक करके एक एक का पढ़ेंगे। हेडिंग डालिए, काम नोट करके। याद रखना है। तो पहला क्या हो गया? मधुसूदन मंदिर। मधुसूदन मंदिर किसने बनाया? कोटा के राजा दुर्जन ने। दूसरा है आपका बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा किसने बनाया? औरंगजेब ने बनाया। औरंगजेब, ठीक है। किसने? दरगाह, ठीक है। संत अमीरुद्दीन की दरगाह। इसी को हम क्या कहते हैं? मीठे शाह। मीठे शाह कहते हैं। और दूसरा यहाँ पे लिखना कि मुहर्रम, मुहर्रम के महीने में यहाँ पे क्या लगता है? उर्स का आयोजन। महीने में यहाँ उर्स का आयोजन होता है। उसका आयोजन होता है, ठीक है। फिर बावड़ी यानी कि क्या है? बावड़ी सिंपली अगर आप बोलो कि हम कितने सालों से यहाँ पे वाटर प्रिजर्वेशन चल रहा है या वाटर कंजर्वेशन चल रहा है। बावड़ियाँ क्या होती है? सीढ़ीनुमा वेल होते हैं, बहुत बड़े साइज के, और उसमें से पानी का काम क्या है? क्यों? किले के भीतर पानी का होना अत्यंत आवश्यक है। किले के भीतर पानी का होना, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? अंधेरी बावड़ी, अंधेरी बावड़ी, बावड़ी मिलेगी। 5वें नंबर पे यहाँ पे आपको मिलेगा जौहर हुआ है, ठीक है। गाजपुर के किले में हम लोग जौहर पढ़ेंगे, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जौहर है, जौहर हुआ है, इसे यहाँ पर क्या है? जौहरपुर, जौहर हुआ है, यहाँ पे जौहरपुर, इंग्लिश में भी जौहरपुर भी है, ठीक है। के राजा थे ना, कोटा के जो राजवंश था या बोले कोटा का जो शासन चला जाता था, तो उस कोटा के शासन के दौरान जो टकसाल होती, टकसाल यानी कि जहाँ पर सिक्के, पैसे, रुपए यही सब बनाए जाते हैं ना, तो जो कोटा वालों की टकसाल थी वो यहीं पर थी। तो कोटा के राजघराने की टकसाल यही पर, ठीक है। किले का हाईएस्ट पीक जो है उसे हम लोग कहते हैं गिद्धकराई। गिद्धकराई होने के साथ साथ आप ये देखोगे कि इस जितने भी देखो, सिर्फ आप शायद कोई अगर फिल्म देखोगे, अभी रिसेंटली तो मेरे को ये वाला याद आ रहा है, लूना अकबर ऋतिक रोशन वाला, उसमें एक सीन था कि मृत्युदंड जब दिया गया तो ऊपर से नीचे से बार बार फेंका जा रहा था जब तक ना वो वापस तो किसी दिलाए तब तक वापस। तो यहाँ पर भी ऐसा सिस्टम था कि ये जो आपके
गिद्ध करे क्या है, गागरोन किले का सबसे हाईएस्ट पीक है। तो जितने भी राजनीतिक कैदी होते थे, ठीक है, तो राजनीतिक कैदियों को मृत्यु दंड यहीं से दिया जाता था। तो आपसे इतना लिखा, पूरा ज्यादा तो नहीं लिखना है, आप लिखोगे कि गिद्ध करे में राजनीतिक कैदियों को, राजनैतिक यानी कि आपके पॉलिटिकल कैदियों को क्या दिया जाता है, यहाँ से मृत्यु दंड दिया जाता है। क्लियर है? तो आपका गागरोन का किला है कहाँ पर, झालावाड़ में है, झालावाड़ में, ठीक है, झालावाड़ में है। और साथ में हम लोग ने क्या क्या देखा इसका, हम लोग ने देखा कि शुक्र नीति के अनुसार ये कौन कौन सा किला है, बताएगा फिर से। हाँ, शुक्र नीति के अनुसार कौन कौन सा किला है, पहाड़ी है, पहाड़ी किला है। क्यों पहाड़ी किला है भाई, क्योंकि इसका जो बेस है, इसकी जो नींव है वो क्या है, खुद ही एक चट्टान है। दूसरा इसका जलदुर्ग है, जलदुर्ग क्यों है, क्योंकि दो नदियां बहती हैं। कौन कौन सी नदियां बहती हैं, काली सिंध और आहू, काली सिंध और आहू, ठीक है। फिर हमने क्या कहा कि ये एक परिधि दुर्ग है, आंखें बंद करो सारा याद आ जाएगा। परिधि दुर्ग में 3 स्टेजेस के यहाँ पे परकोटे बने हुए हैं, परकोटा बना हुआ है, और इस परकोटे को क्या कहते हैं, जालिम कोट कहते हैं, जालिम कोट, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, ये एक जंगल दुर्ग है, क्योंकि यहाँ पर गागरोन अभयारण्य, ठीक है, क्लियर है। और कोई दिक्कत तो है तो बता दो अभी। मंदिर कौन कौन से हैं यहाँ पर, पहला आप क्या करोगे, मंदिर है, किसका मंदिर है, मधुसूदन जी का मंदिर है, जिसे कोटा के राजा ने बनाया था। दूसरा यहाँ पर क्या है, बुलंद दरवाजा है, जिसे औरंगजेब ने बनाया था। तीसरा हमीदुद्दीन की शक्करगाह है, इसी को हमीदुद्दीन को हमेशा कहते हैं, और मुहर्रम के महीने में यहाँ पे उर्स लगता है। चौथे नंबर पर क्या है, बाबरी है। कौन सी बाबरी, अंधेरी बाबरी है, जौहर कुंड है, और टकसाल है। किसकी टकसाल है, राजा का, कोटा के राजाओं का टकसाल था। और यहाँ पे राजनीतिक कैदियों को कह दिया जाता है, मृत्युदंड दिया जाता है। क्यों, क्योंकि इसका सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, हाँ, गिद्ध कराई, ठीक है, गिद्ध कराई, ठीक है। और वहां से राजनीतिक कैदियों को मृत्युदंड दिया जाता है। और कुछ है बता दो, याद हो गया ना, ये सब इसकी फेमस चीजें हैं, यही सब पूछा जाता है। औरंगजेब वाला थोड़ा बुलंद दरवाजा, हम लोग बहुत सारे बुलंद दरवाजे पढ़ेंगे, याद रखना। हम लोग जब मुगल एम्पायर मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, इंडिया के रेस्पेक्ट में मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो हम लोग को फिर से मुगल पढ़ना है, तो इसमें मुगल सल्तनत काल ये सारी चीजें पढ़ेंगे आप लोग उस वक्त। तो हमें ये बुलंद दरवाजा कंफ्यूज करेगा, याद रखना, यहाँ पर भी औरंगजेब ने एक बुलंद दरवाजा बनाया था, ठीक है।